फोबिया की जो लहर चल रही है और अपने मकासद के हुसूल के लिए मिल्लत इस्लामिया के अक़ायद पर हमला किया जा रहा है। उनको जो है अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं उन हुदूद को फलांगने, उन हुदूद को फरामोश कर देने की जो है उनके लिए माहौल पैदा किया जा रहा है, उसी को तरक्की का नाम दिया जा रहा है। तो इस तरक्की के माहौल को हासिल करने के लिए जो भी हुक्मरान हैं, मुस्लिम हुक्मरान, उन लोगों को इस्लाम से हटकर जो है अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं उन हुदूद को पामाल करने के लिए ऐसे ऐसे उनको जो है ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और उनकी पीठ थपथपाई जा रही है कि जो है आप अल्लाह के इन हुदूद को पामाल करोगे, इन हुदूद को छोड़ दोगे तो आप तरक्की करोगे। तो इस सिलसिले में जो है उनका एजेंडा ये है कि मुसलमानों के मुख्तलिफ लोगों को, तंजीमों को या मकादी फ़िक्र के हज़रात को आपस में लड़ाया जाए, जिसके तरीके से वो अपना हदफ हासिल कर सकें, मुसलमान आसान शिकार उनके लिए बन जाएं। हुकूमत सऊदी अरबिया ने जिस किस्म का जो हुक्मनामा जारी किया कि उस हुक्मनामे के तहत उन्होंने ये कहा कि जो है वहाँ के आइम्मा इकराम ख़तीब हज़रात जुमा के मौके पर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो है अपने ख़यालात का इज़हार करें, उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और जो है उनके जो भी अक़ायद वगैरह हैं उनके काम को जो है फासिद करार दिया जाए। इस अंदाज़ की मुहिम चलाई जा रही है, खा वो अहले अहबाब के नाम पे हो, किसी दुनिया की किसी गोशे में कोई और तंजीम का नाम ले रहे हों, या लेकिन जहाँ तक तबलीगी जमात का ताल्लुक़ है, ये इस मुल्क में पैदा की जमात है। यहाँ से इंतहाई यानी सादा अंदाज में लोगों के जहन फ़िक्र की जो है तरतीब के लिए, उनको जो है अल्लाह से डरने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर करने के लिए और दीन से आगाह करने के लिए जमात जो है इंतहाई पुरअमन अंदाज में काम करती है। इसको दहशतगर्दी से जोड़ने से जो हालात इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं वो ये हैं कि यहाँ के संघ परिवार की जो तंजीमें जो हैं, तो संघ परिवार के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो है इसको जो है वो क्याश करें। ये कहा जा रहा है कि आवाज़ उठ रही है कि जो है हमने पहले ही कहा था कि जो है जिस तरीके से जो है कोरोना जहादी तबलीग जमात के लोगों को कहा गया था, और अब जो इस आड़ में ये कहा जा रहा है कि बहुत पहले इस तंजीम पर इम्तहान आयद किया जाना चाहिए था, लिहाजा अब जो है हम ये कहते हैं कि इम्तहान आयद किया जाए ताकि जो इससे जो है उनके सियासी फ़वायद और दूसरे जो है फ़वायद हासिल करें और एक के बाद दिगरे जो है लोगों को जो निशाना बनाया जाता रहे। तो मिलते हैं, एक तो है हम जो है सच्चाई की हकीकत को जानने की हम हद तक, मैं खुद वो कह रहा हूँ, उसी बात को मैं इजहार किया हूँ, मेरे भाई साहब शायद उसको तवज्जो नहीं किए, जो असबाक इससे मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि जब कभी भी बुराई कोई करता है, किसी के ख़िलाफ़ भी करता है, अगर उमूमी कैफियत है उसकी, तो ज़ाहिर है सारे लोग जो है उठ खड़े होना इंसान की हैसियत में। ऐसा नहीं कि किसी का जल रहा है, उन्हें फ़लाँ जमात का है, फ़लाँ ग्रोह का है, हमको उससे क्या ताल्लुक़ है, ठीक है इंतज़ार करेंगे। ज़ाहिर है कि मेरा घर जलने के बाद में जब जो वावेला करूँगा मैं, ऐसी कैफियत नहीं होना। मैं इसमें इशारे भी दे रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है और अपने आप को ये समझना कि भाई हमको तो कुछ नहीं। एक साहब का मैं सुना आपके जैसा इतना चीख कर कह रहे थे, कोई पूना के हैं साहब, कि करोड़ों ऐसे जो है पोस्टर छपा लें, वो कर लें तबलीगी जमात के वगैरह वगैरह, यानी उन्हें शराब दे रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, लगाने दीजिए पाबंदी, इस किस्म का बता रहे थे कि भाई हमको अगर कुछ हुआ है, तकलीफ़ हुई है तो उसका इजहार होना चाहिए ना। एहसास क्या हुआ है हमारा, एहसास सामने तो आना चाहिए, इजहार कर लेना चाहिए। इजहार की आज़ादी अभी भी मौजूद है, टूटे फूटे अंदाज में ही सही। अगर जो इजहार सच्चाई करते हैं तो कुछ इल्ज़ाम भी लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन इजहार तो करना चाहिए। तो बहरहाल गुज़िश्ता का एक वाक़या मैं आपको कोट करते हुए मैं बात को ख़त्म करता हूँ। गुज़िश्ता 1 साल हुआ एग्जैक्टली, इसी हमारी यहाँ की इस देश की तबलीग जमात, उसके ख़िलाफ़ में जो वावेला मचाया गया, कैसे कैसा वावेला मचाया गया, कितने अलखाब से, बुरे अलखाब से जो है उनको याद किया गया यहाँ पर मीडिया के ज़रिए से। और उस मीडिया में मैंने हमारे मीडिया को कहीं नहीं देखा। मैं चूँकि तेलुगु मीडिया पर जाता हूँ, तेलुगु मीडिया में जो है वावेला जो हुआ है, हम तो वहाँ वकील बन के बैठे थे, हम तबलीगी जमात के, हम उनके सिलसिले में बता रहे थे क्या तुम क्या कर रहे हैं इनके सिलसिले में। ये खड़े रहकर पेशाब करते हैं, कहते हैं नर्सों के सामने जो है डॉक्टर के सामने ऐसा करते हैं, कहते हैं वगैरह वगैरह, थूक रहे हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे बता रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब अफसोस ये है, उनको आप जो है अगर देखना भी चाहेंगे, सिवाय उनकी पिंडली के जो है सर के कोई दूसरा जिस्म का कोई हिस्सा, तो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को ऐसी बातें करते हैं आप, फिर बाद में माफ़ी भी चाहे। और जो है उसके जो अमीर जो हैं साद साहब, उनके सिलसिले में कैसी गंदी गंदी बातें, कोई ऐसे आम आदमी की तरफ से नहीं, उज़रा की जानिब से, लीडरों की जानिब से, एंकरों की जानिब से ये बातें कही गई हैं। इसका दिफा हम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर दिफा किए हैं, तेलुगु टीवी पर बैठकर दिफा किए हैं। तो इस अगर जो है सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसा हुआ है
تو یہ ہوش کے ناخن پکڑنے کی ضرورت ہے. ہم مذمت کرتے ہیں، اگر نہیں ہوا ہے تو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو جو ہے چوکنا کرتے ہیں کہ آپ مزید ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ جو لابیز ہیں، یہودی لابی اور جو ہے مشرک لابی، وہ یقیناً آپ کو جال میں ڈالنے کی کوشش میں ہیں، اور آپ کا جو ہے آپ کے کیا ہے جٹو جس کو کہتے ہیں یہاں پر بال. میرا نام محمد تجمل حسین مفتی ہوں میں الحمدللہ مسجد حسینی میں امام اور خطیب ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پر جو خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ جماعت تبلیغ کو مملکت سعودی عربیہ نے ہر مسجد سے امام کو مکلف کیا ہے کہ تبلیغی جماعت گمراہ جماعت ہے، تو اس سلسلے میں یہ خبر اگر غلط ہو، خدا اللہ اچھا کرے کہ یہ خبر غلط ہی ہو، اگر واقعتاً یہ خبر جو دی گئی ہے غلط ہے تو اس سلسلے میں بہت بڑا امت مسلمہ کے درمیان بڑی بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں سعودی عربیہ مملکت سے کہ اس سلسلے میں تحقیق اور تفتیش کر کے کسی نتیجے پر پہنچے. بغیر اس طرح تحقیق کے جو افواہیں عام ہو رہی ہیں اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور ملت اسلامیہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں پر اس وقت تک بھروسہ اور اعتماد نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا تعلق حقائق سے نہ ہو، کیونکہ جماعت تبلیغ اپنی جگہ ایک امن پسند جماعت ہے، اور پوری جو ہے دنیا کے اندر یہ جماعتیں کام کرتی ہیں، اور ساری دنیا کی مملکتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ امن پسند لوگ ہیں، ان سے کوئی شر اور فساد نہیں ہے، اس لیے پوری دنیا میں یہ جو ہے جماعت جاری اور ساری ہے. اگر اس میں کچھ فساد ہوتا یا شر ہوتا تو اسی وقت اس کو روک دیا جاتا. اس لیے ان پروپیگنڈوں پر ہم کو زیادہ پریشان ہونے اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار امت مسلمہ کا جو شیرازہ مختلف انداز سے بکھر رہا ہے اس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.